हरियाणा में स्कूल कब खुलेंगे, यानी कि छात्रों के लिए स्कूल कब खुलेंगे, ये एक अहम सवाल है। और ये सवाल प्राइवेट स्कूल के संचालक भी पूछ रहे हैं, तत्परता से पूछ रहे हैं। और काफी ज्यादा ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के केस अब पहले से कम है और स्थिति दूसरी लहर में देखें तो अब बेहतर है। कोरोना काल में शिक्षा पर कितना असर पड़ा है, शिक्षा मंत्री खुद खबरें विटक पर अब जवाब देने जा रहे हैं। इन सवालों के हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हमारे संवाददाता जितेंद्र उनके साथ मौजूद है। जितेंद्र, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आपके साथ मौजूद है। कई ऐसे सवाल हैं, दर्शकों के मन में भी होंगे, अभिभावकों के मन में भी होंगे, रिजल्ट को लेकर भी है। इन तमाम सवालों के जवाब आप शिक्षा मंत्री से ले सकते हैं। ओवर टू यू जितेंद्र। बिल्कुल कमल, अगर बात की जाए तो अगर हम बात करें अभिभावकों के मन में और दूसरी तरफ जो शिक्षण संस्थान चलाने वाली संस्थाएं हैं उन सभी के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आखिर कब तक ये स्कूल खुलेंगे, किस तरीके से जो रिजल्ट है उसका फॉर्मूला तय होगा, कब तक रिजल्ट आएगा। हालांकि 31 जुलाई तक की बात जो है वो रिजल्ट घोषित करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे इन सवालों के जवाब हम जानेंगे कि किस तरीके से सरकार इसको लेकर के अपना फॉर्मूला तय कर रही है। सबसे पहले जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं, आपने कहा कि प्रमोट कर रहे हैं, क्या अभी तक फॉर्मूला तैयार हो गया है और कब तक रिजल्ट जो है वो आपकी तरफ से घोषित कर दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया है और हमने उनके बाद निर्णय लिया कि जो 10वीं का उनका रिजल्ट है उसके हम 30 नंबर मान के चलेंगे और जो 11वीं का उनका रिजल्ट है उसको हम 10 नंबर मान के चलेंगे और 60 नंबर जो है उनके इंटरनल असेसमेंट के हम देंगे। तो उसके हिसाब से हम रिजल्ट देंगे और 25 जुलाई तक हम 12वीं क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें कुछ बातें ऐसी भी निकल करके आ रही हैं कि 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है दोबारा अगर छात्र देना चाहते हैं तो उन्हें भी कोई मौका दिया जा रहा है, उन्हें इसी में इंक्लूड किया जा रहा है। 9वीं 11वीं के लिए तो नहीं कहा हमने 12वीं के लिए भी कहा। तो अगर 12वीं में या 10वीं में कोई भी बच्चा देना चाहता है दोबारा पेपर तो हम उसका पेपर ले लेंगे। अगर उसको लगता है कि उसके नंबर सही नहीं है, कम है और वो ऐसा आग्रह करता है कि मैं पेपर देना चाहता हूं तो हम उसको मौका देंगे पेपर देने। यानी 25 जुलाई तक जो 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट है हरियाणा का वो आ जाएगा, शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। और साथ ही साथ स्कूल खुलने को लेकर के भी उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर 30 जून तक का आदेश दिया था आपने, कोरोना के चलते जो है छुट्टियां लगाई गई, फिर छुट्टियों को बढ़ाया गया। कब तक ये स्कूल खुलेंगे, कब तक सुचारू तौर पर जो शिक्षा है वो छात्रों को मिल पाएगी? देखिए, हमने 15 जुलाई तक का निर्णय ले लिया स्कूल बंद रखने का। अभी हम स्कूल बंद ही रखेंगे। जिस प्रकार का एक माहौल है घबराहट का, ये सही बात है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उसका वो प्रयास कर रही है कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन हमने दोनों चीज़ों को देखना है। हम भी चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, बच्चों को पढ़ाई पे हमारी भी चिंता है, लेकिन हेल्थ की भी हमारी चिंता है। अब छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो उसके बाद एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी होती है और मतलब हमारे उस पर भी सवाल उठते हैं फिर। तो जिस प्रकार से अभिभावकों के मन में भी एक घबराहट होती है ना जी, तो जैसे बच्चे के और अभिभावक के मन में घबराहट होती है तो हमारे मन में भी वैसी ही घबराहट होती है। हम भी सेफ चलना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब जो विशेषज्ञ हैं जो उनकी राय होगी उस सारे को देख के और माहौल को देख के तभी हम निर्णय लेंगे स्कूल खोलने का। क्योंकि जो पिछला दौर अभी निकला वो काफ़ी डरावना रहा है, काफ़ी कुछ, और उससे काफ़ी घबराहट है। तो हम चाहते हैं कि वो घबराहट समाप्त होनी चाहिए, बच्चों की भी और अभिभावकों की भी, और उनकी घबराहट के साथ ही हमारी घबराहट समाप्त होगी। तो हम तभी स्कूल खोल लेंगे जब बिल्कुल सुरक्षित हमें लगेगा, तब स्कूल खोल देंगे। डेल्टा के बाद अब डेल्टा प्लस की भी बात कही जा रही है। आपने कहा कि ठीक है, उसके लिए हम पूरे तरीके से जब आश्वस्त होंगे तभी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन क्या इसको लेकर के कोई आपने आगामी जो अपनी दूरदर्शिता है उसके हिसाब से कोई तैयारी की है छात्रों को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के? नहीं, डेल्टा प्लस की जो बात कही वो रोजाना अखबार में कहीं ना कहीं आती रहती है। अब कभी किसी प्रदेश का नाम आता है, कभी किसी प्रदेश का नाम आता है कि वहाँ उसके पेशेंट मिले, वहाँ उसके पेशेंट मिले। तो ये सारी देख के इसको एक थोड़ा सा एक मुश्किल होती है। जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन है वो हमने देनी शुरू कर दी, चाहे वो हमारी एजुसेट के माध्यम से है और चाहे हमारी डीडी के माध्यम से है। तो उसके माध्यम से हमने एजुकेशन देनी शुरू कर दी और हमारी तरफ से ऑनलाइन तो पूरा प्रयास है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से स्कूल खोलना भी थोड़ा दिक्कत में है।
आपको लगता है गुणवत्ता बनी रहेगी, क्योंकि जैसे असेसमेंट के रिजल्ट है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, ये उस मानक पे कहीं ना कहीं खरे उतरेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए वो नहीं हो सकता। अगर फिर वो होगा तो फिर इतने सारा स्टाफ है, इतना हमने रखा है सारा कुछ, तो वो वैसा तो नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि वैसा हो सकता है, लेकिन यह है कि अगर कुछ नहीं है तो जो कुछ है, जितना हम कोशिश करके जो अच्छा कर सकते हैं तो वैसा तो प्रयास करेंगे। कुछ स्कूल संचालक या फिर कहें कि जो एसोसिएशन है, वो इस बात का विरोध कर रही हैं कि जो एसएलसी बना करके एसएलसी के बगैर जो दाखिले दिए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ वो पहले ही बड़े घाटे में है और दूसरी तरफ सरकार का ये कदम भी कहीं ना कहीं उन्हें और ज़्यादा घाटे में ले जाने वाला है, और जो शिक्षा है छात्रों की वो भी इससे प्रभावित होगी। देखिए उसमें जो राइट टू एजुकेशन है, तो हम किसी बच्चे को जवाब नहीं दे सकते एजुकेशन के लिए, लेकिन एसएलसी वो बच्चा लेके आएगा, हम एडमिशन से जवाब थोड़ी दे सकते हैं, और उसके लिए भी कोई सेटलमेंट करेंगे। वैसे तो अभी 7 तारीख को पंजाब का केस लगाया हाई कोर्ट में, हमारा भी है उससे बाद, तो उस पर देखते हैं कोर्ट भी क्या निर्णय देता है। हमने भी कुछ विचार कर रखा, तो उसमें एक कोई बीच का ऐसा कोई तरीका अपनाएंगे जिससे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी बर्बाद ना हो, और जो स्टूडेंट हैं उन पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो एक बीच का कोई इस प्रकार का विकल्प हम खोज रहे, और जल्दी उसका निर्णय भी हम कर लेंगे। जब स्कूलों की बात आती है खोलने की या परीक्षाओं की बात आती है, तो कोरोना की बात यहाँ पर कही जाती है। कई जगह आपने सुना भी होगा, आपको ऐसे लोग मिले भी होंगे जो ये कहते हैं कि सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के आखिर कोरोना कहाँ चला जाता है, जो रैलियाँ होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तब कहाँ जाता है। आपने हाल ही में, क्योंकि आप टूरिज्म मंत्री भी हैं, आपने मोरनी के अंदर जो है टूरिज्म के अवसर जो हैं वो नए तैयार किए हैं, तो ऐसी स्थिति में कोरोना नहीं है, तो उनको क्या आप जवाब देना चाहेंगे स्कूलों को खोलने के तर्क को लेकर के और शिक्षा को लेकर के? देखिए सरकार की तरफ से कहीं भी कोई रैली अभी तक नहीं की गई, ना ही बड़ी जनसभा की गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का करनाल में प्रोग्राम था, तो मेरे ख्याल के वहाँ 150-200 आदमी होंगे, इससे ज़्यादा। फिर वो थोड़ा मैच्योर लोग हैं, बड़े लोग हैं वो थे। और यहाँ भी अगर टूरिज्म का भी आपने कार्यक्रम देखा तो उसमें भी इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी नहीं। दूसरा, बच्चों के लिए बच्चों में और बड़ों में बड़ा फ़र्क है। अब अगर हम स्कूल में जब बच्चे इकट्ठे करेंगे तो स्कूल खोलने का मतलब है कि लगातार कई घंटे तक बच्चे इकट्ठे रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा डर लगता है। थोड़ा जो बड़ा आदमी है, एक तो बड़े लोगों को काफ़ी बड़ी संख्या में टिक्के लग भी लिए हैं, वो वैसे भी सुरक्षित हो गए, 60 साल से ऊपर वालों को तो लग ही लिए टिक्के। जो बाकी अभी 18 से लेके जो बीच के हैं उनके लगने शुरू हुए, तो कई चीज़ें उनके पक्ष में आती हैं। लेकिन अभी तक रैली जैसी बात जो है, ये तो वैसे ही लोग कहते रहते, रैली कहीं भी इस टाइम हरियाणा में कहीं भी कोई रैली नहीं। ठीक है, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम हुए, 200 लोगों के, 250 लोगों के, इतने बड़े प्रोग्राम कहीं हुए, इससे ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम कहीं है नहीं। वैसे भी किसी का जब माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे तब, मुख्यमंत्री जी के साथ स्टाफ भी होता है काफ़ी, तो वो भी होता है, और बहुत कम लोग इकट्ठे, कहीं आज तक इकट्ठे नहीं, ये भी बहुत रेयर केस है, 1-2, नहीं तो बड़ा कहीं आज तक हुआ नहीं है अभी तक कोई भी। अभी किसान आंदोलन को लेकर के जो लोग राजभवन आने के लिए पहुंच रहे थे, हमने देखा बड़ा पुलिस का अमला था, बड़ी किसानों की बहुत संख्या थी, वहां भी देखने के लिए मिला, तमाम चीजें थी, और कोई कोविड प्रोटोकॉल भी। वो तो अब जिस प्रकार का व्यवहार है वो कोई जिम्मेदारी का व्यवहार नहीं है अभी तक। अब इस आंदोलन में जो भी है, जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने कभी भी किसी नियम को मान्य नहीं है अभी तक। वो तो अपने आप उनका है, और वो तो ये कहते हैं कि भाई कोरोना कोई चीज़ है ही नहीं, और बाद में उन्होंने कह दिया कोरोना हम टेस्ट भी नहीं कराएंगे। अब जिस प्रकार की बार बार घोषणाएं वो कर रहे हैं सारी की सारी, तो उन्होंने कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिखाया। वास्तविकता में इस प्रकार का व्यवहार जो है वो केवल उनके लिए खतरनाक नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए। जी जितेंद्र, एक सवाल भी था। कोरोना पॉजिटिव होता है, कोरोना पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उसका किले का रिस्क है, वो तो परिवार का रिस्क भी है, गाँव का रिस्क भी है, समाज का रिस्क भी है। अगर मान लो मैं पॉजिटिव होता हूँ तो मेरे पॉजिटिव होने से आपको भी तो खतरा है, आप आगे मेरे पास बैठ गए, यानी कि गलती मैंने अगर रखी भुगतनी आपको पड़ जाएगी, या और कहीं में जाऊंगा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। तो जरूरी ये है कि मेरी सुरक्षा के साथ समाज की सुरक्षा की भी मेरी जिम्मेदारी है, तो हम इसका पालन करना चाहिए। कमल, अपना सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री साहब से एक सवाल ये है जितेंद्र की, एक तरफ जहां किसान आंदोलन में एक रणनीति बनी कि सरकारी कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा, और 1 जुलाई से भिवानी से खबर सामने आई थी कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई तक स्कूल नहीं खोले गए, जबकि कहा गया शिक्षा मंत्री की ओर से कि 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। उन्होंने भी कहा था कि हम भी सरकारी
कार्यक्रमों का विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया, किस तरह से विरोध का सामना कर सकते हैं, क्या यहाँ पर खुद चुनौती एक पाते हैं अपने सामने शिक्षा मंत्री या हरियाणा सरकार? देखिए, आंदोलनकारी तो आज कौन सा सरकारी कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे, अब भी सारे कार्यक्रमों का विरोध ही कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन का और विरोध का मेरी समझ में बात नहीं आई अब तक। मैं यही तो बात कह रहा कि लोकतंत्र जो है वो समझने की चीज है, समझाने की चीज है कि आप प्रश्न पूछो सरकार से, सरकार उसका जवाब देगी। अगर वो जवाब ना दे फिर तो सरकार गलत है। अच्छा, शिक्षा मंत्री लेकिन अगर एक सरकार सवाल और भी है, क्योंकि कोरोना के केस पहले से कम हो गए हैं, बेहतर स्थिति में हम कह सकते हैं, दूसरी लहर में अब हम आ चुके हैं। क्या किसी तरह का फीडबैक अभिभावकों से भी लेंगे आप कि स्कूल खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए? उनसे भी आप राय ले सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो दबाव बना रहे हैं आप पर लगातार। अभिभावकों से भी आप पूछेंगे कि स्कूल खोलने को लेकर के उनकी क्या राय है, कोई राय ली जाएगी? हाँ, निश्चित तौर से। देखिए, जब समाज में हम घूमते हैं तो अभिभावकों की राय भी जाती है, ऐसी बात नहीं है, उनसे भी पूछेंगे। मेरा मतलब ये नहीं है पूछने से मतलब कि कोई मैं सर्वे करूंगा उसका, लेकिन वो कुछ लोगों से पूछने के बाद एक आइडिया हो जाता है कि अभिभावक क्या सोच रहे, बच्चे क्या सोच रहे, समाज क्या सोच रहा है, तो उसका अनुमान हमें होता है। उस तरीके से वो पूछा जाएगा? नहीं, ऐसे ही बातचीत में ही पूछ लेते हैं कहीं ना भी, अब आपकी सबकी राय क्या है, तो वो ऐसा ऐसा मान लीजिए हम 10 एक जिले में 20, 30, 50 टीचरों से भी पता करते हैं कि भाई उनकी क्या राय है, अभिभावकों की क्या राय है, कि सरपंच से बात कर लेते हैं, किसी और जिम्मेदार आदमी से बात कर लेते हैं, गांव में किसी से बात कर लेते हैं, तो एक लगभग आइडिया होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे हम राय लेंगे अभिभावकों से। और आज तक हमने जितनी बार भी स्कूल खोले तो उसमें हमने एक छूट रखी देंगे कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई है तो अपने बच्चे को स्कूल में भेज दें, उसकी कोई गैर हाजिरी नहीं लगाएंगे। उसकी गैर हाजिरी भी लगेगी तो हम उसको उसमें नहीं उसको काउंट नहीं करेंगे उसको। तो ये हमने छूट उसको दे के रखी है कि अगर अभिभावक सेटिस्फाई है तो बच्चे को भेज दें, अगर नहीं सेटिस्फाई है तो ना भी भेजें, कोई बात नहीं। धन्यवाद जी, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जी कमल, आपने सुना कि किस तरीके से स्कूलों को लेकर के जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कही गई है। और शुक्रिया जितेंद्र, शुक्रिया शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, आप हमारे साथ जुड़े और कई सवालों के जवाब भी दिए हैं।